एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोटपुतली से यह बड़ी खबर है। यहां पर बदमाशों ने बुजुर्ग दंपत्ति के साथ मारपीट की है। मारपीट कर दंपत्ति से लूटपाट की गई है। बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया है बदमाशों ने। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। नरैना के आजाद चौक इलाके की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोटपुतली से, जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की और आपको बता दें कि जो बुजुर्ग महिला थी उनकी हत्या भी कर दी है बदमाशों ने। नरैना के आजाद चौक इलाके की यह घटना है, जहां पर बदमाशों के आतंक की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतार दिया है बदमाशों ने। हमारा हाथ से ही होता है मारो सोर और गड़ो सोर पट्टी मुंडो पट्टी बांधी अड्डा भी दियो चौकोड़ा। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी हीरालाल हमारे साथ जुड़ गए। हीरालाल, क्या जानकारी है इस मामले को लेकर? जी अभिषेक, मैं आपको पूरे मामले की जानकारी बता दूं। मामला नरैना के आजाद चौक का है, जहां बुजुर्ग दंपति अकेले रहती थी। उसके इकलौते पुत्र की पूर्व में मौत हो चुकी है और जो उसकी पुत्र वधू है वह अपने बच्चों के साथ अलग मकान में रहती थी। बताया जा रहा है कि जो बुजुर्ग पांचुराम है वह लेन देन का कार्य करता था। बीती रात अज्ञात बदमाश मकान में घुस गए और जो बुजुर्ग दंपति थी उनसे मारपीट की, जिससे जो बुजुर्ग दंपति थी, जो महिला थी, जो उसकी मौत हो गई है। जो बदमाश यहाँ से नकदी समेत कई जेवरात थे जो उनको लूट के ले गए। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे। उन्होंने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम को मौके पे बुलाया। एफएसएल टीम ने मौके से नमूने भी एकत्रित किए हैं और घटना की जानकारी लेकर पुलिस ने जो बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। जी, अब इसमें हीरालाल सवाल तो ये उठता है कि कोटपुतली इलाके में कोई भी अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। बदमाश इस तरीके से बेखौफ है। जी अभिषेक, मैं बता दूं कि जो घटना हुई है वो नरैना थाना इलाके की है, जहां पर एक बुजुर्ग दंपति जो मकान में अकेले रहती थी उसके साथ ये वारदात हुई है। वारदात के बाद जो बदमाश है वहां से जो मकान में रखे थे जेवरात और जो नकदी थी उनको लूट के ले गए। इससे कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर भी सवाल लगना लाजमी है, क्योंकि पुलिस के भरोसे ही जो ग्रामीण है वो अपने मकानों में सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन इस प्रकार की घटना घटित होना कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े करती है। जी अभिषेक। ठीक है हीरालाल, आप हमारे साथ बने रहें। अगली खबर पे भी हमें आपसे अपडेट की जरूरत होगी, तो आप हमारे साथ बने रहें। अगली जो खबर है वो भी कोटपुतली से है। ये एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर राजनोता गांव में बारातियों पर पथराव किया गया है। असामाजिक तत्वों ने यह पथराव किया है। पुलिस की मौजूदगी में पथराव हुआ है। पथराव से कई बाराती घायल भी हुए हैं। गिरफ्तारी की मांग पर ग्रामीण जो हैं वो अड़े हुए हैं। हीरालाल, इस खबर को लेकर के क्या जानकारी है? कि करोड़ी डानी का है, जहां दलित परिवार की बेटी की शादी थी और रात को दूल्हा घोड़ी पर बैठकर बारात के साथ गांव पे पहुंचा था। यहां तोरण मारने के बाद जो बाहर खड़े बाराती थे उन पर असामाजिक तत्वों ने अचानक पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे मौके पर जो अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद जो पथराव में 3 से 4 बारातियों को चोट भी है और कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। जो इसके बाद जो दलित समाज के लोगों में रोष व्याप्त हो गया था। वे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पे बैठ गए थे। उनका कहना था कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक धरने से नहीं उठेंगे और शादी की जो आगे की रस्में हैं वो संपन्न नहीं करवाएंगे। इसके बाद जो एसपी मनीष अग्रवाल है और विधायक इंद्राज गुर्जर है जो मौके पे पहुंचे और उन्होंने समझाइश की और आरोपियों को गिरफ्तार करने का शीघ्र आश्वासन दिया। इसके बाद जो दलित समाज के लोग थे उन्होंने शादी की रस्में संपन्न करवाई और धरना समाप्त किया। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया हीरालाल आपका तमाम जानकारी के लिए। घटना जो ये बड़ी दुखद है और पुलिस का ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। संविधान के द्वारा जो अधिकार हमें दिए गए हैं सभी को, उसके अनुरूप सभी बराबर हैं। इस तरीके की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कहाँ चूक रही इस बारे में भी जांच की जाएगी। क्या घटना हुई है उसके बारे में विस्तृत रूप से कानूनी कार्रवाई, जो दोषी हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जिस तरीके से जातिगत भेदभाव की आज घटना सामने आई वो बिल्कुल निंदनीय है। और मुझे 2-3 दिन पहले ऐसा पता चला था कि भाई यहाँ दलित दूल्हे को घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता और मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को सबको निर्देश भी दिए, पुलिस को भी भेजा उस समय। तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था भी करी, लेकिन रात्रि का समय होने के कारण, आसपास में घने पेड़ होने के कारण
जो पत्थरबाजी हुई वो बिल्कुल निंदनीय घटना थी और सारे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। मुझे भी अभी जब पता चला मैं भी तुरंत यहाँ पे मौके पे आया हूँ, लेकिन हम सब लोग चाहते हैं कि इन सब लोगों को न्याय मिले। कोटा से खबर है, यहां पर आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला है। इस कदर हावी हैं आवारा कुत्ते कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। एक बच्ची पर कुत्ते के हमले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और यह बता रहा है कि कुत्तों का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है। मामला बजरंग नगर के श्री राम विहार कॉलोनी की है, जहां एक बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों ने उसे घसीटा और कई जगह काट खाया। गनीमत यह रही कि बच्ची चिल्लाने लगी, जिसके बाद उसकी मां घर से बाहर निकल आई, बच्ची को बचा लिया। घटना के बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और रेबीज के इंजेक्शन लगवाए गए। यह तस्वीर आप देखिए। तो कोटा में आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप ये देख सकते हैं कैसे कुत्ते जो हैं इस बच्ची पर हमला करते हैं और गनीमत ये रही कि बच्ची चिल्ला रही थी, जिसकी वजह से इसकी मां जो है वो घर से बाहर निकल आई और बच्ची को बचा लिया। ये तस्वीर आप देखिए कि कैसे बच्ची को कुत्ते जो हैं वो अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। कई जगहों पर बच्ची को काट भी खाया है। जोधपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। जोधपुर में सड़क पर चलते चलते ही कार में अचानक आग लग गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि यह जो घटना है वो माता के थान थाना इलाके के आंगनवा गांव की है, जहां रोड पर अचानक एक कार धू-धू कर जल उठी। हालांकि कार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ये राहत की बात रही। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। तो जोधपुर से यह तस्वीर सामने आई, जहां पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी और कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि कार चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। आबू रोड में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रेलर ने पिकअप को टक्कर मार दी है। हादसे में पिकअप सवार की मौत हो गई है। आपको बता दें 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल भी हुए हैं। आबू रोड मॉल चौकी के पास यह हादसा हुआ है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि मौके से जो ट्रेलर का ड्राइवर था वो फरार हो गया। अहमदाबाद जा रहा था यह पिकअप, इसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गया। और इसमें आपको बता दें कि करीब 6 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आबू रोड मॉल चौकी के पास यह हादसा हुआ है। ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तो आपको बता दें कि एक दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया आबू रोड में। रफ्तार का कहर, जहां पर एक ट्रेलर ने पिकअप को टक्कर मार दी। प्रतीक सिरोही से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, हादसे को लेकर क्या जानकारी है? बिल्कुल पता चाहूंगा, ये अल सुबह का मामला है। यहाँ पर देखा जाए तो एक पिकअप और ट्रेलर की टक्कर हो गई थी, जिसके बाद में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 2 लोगों की हालत बहुत सीरियस बताई जा रही है। वहां पर बताया जा रहा है मौके पर एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक भी इस घटना के बाद में वहां से मौके से भागने में कामयाब हो गया था। बताया जा रहा है कि अजमेर से अहमदाबाद की तरफ ये पिकअप जा रही थी और लगातार जो है यहाँ पर ढलान जो पड़ती है, ढलान के मावल चौकी पर कट जो है वहां पर ये हादसा हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका तमाम जानकारी के लिए।
अब बड़ी खबर आपको बताएं चूरू के सुजानगढ़ से, जहां पर चोरों ने जलदाय विभाग के कर्मचारी शंकर सैनी के सूने घर में धावा बोलकर सोने चांदी के जेवरात और 1,80,000 रुपए चुरा लिए। पीड़ित के मुताबिक वे 24 नवंबर को लाडनू में पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। 25 नवंबर की रात वापस लौटे तो घर के सभी ताले टूटे हुए थे और चोरी हो चुकी थी। शिकायत मिलने के बाद हेड कांस्टेबल ने मौके का मुआयना किया। प्रशासन आई मांग है कि हमारे घर में चोरी हुई है। मैं लाडनू गया, वहाँ के कोई घर की ओपनिंग की, वो हमारे घर में उजाड़ हो गयो। वो चूरू जिला के माई में इतनी सुजानगढ़ में चोरियां हुए, इन पुलिस कुछ भी फोन कर रही है, बस आवे देख तुरंत चले जावे। मैं तो लाडनू गया था सर, लाडनू करीबन 2 बजे गया था यहाँ से। उसके बाद में अभी रात को 10:30 बजे यहाँ आया हूँ। आने के बाद में घर में देखा तो सब ताले टूटे हुए थे, बाहर ताला लगाया हुआ है, अंदर सारे ताले टूटे हुए मिले मेरे को। फिर उसके अंदर मेरा सामान है, 2 बिंटी है, 4 चूड़ी है, 2 चेन है, 6 जोड़ी पाजेब है और नकदी शादी के लिए लाया था 1,80,000 रुपया और 70 चांदी के सिक्के हैं। और ऐसा ही आके चले गए, पुलिस वाले भी आके चले गए। मेरे को तो न्याय चाहिए, मेरे को तो और कुछ नहीं चाहिए, मेरा ये होना। भरतपुर यौन शोषण मामले में अपडेट आपको दे दें, आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जज और सहयोगी आरोपी की याचिका खारिज हुई है। अंशुल सोनी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। पॉक्सो कोर्ट ने यह जमानत याचिका खारिज की है। पॉलीग्राफ टेस्ट पर 30 नवंबर को बहस होगी। अधिक जानकारी के साथ दीपक पुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या है पूरी जानकारी? अभिषेक, बिल्कुल एक नाबालिग बच्चे के साथ एसीबी के जो न्यायाधीश थे उनके द्वारा यौन शोषण का मामला सामने आया था। उसमें पुलिस ने जो जज और उसके जो अन्य 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में जज जो थे जितेंद्र गोलिया, उनकी जमानत याचिका को पहले ही खारिज कर दिया गया था। और फिर जो दूसरा अन्य आरोपी था अंशुल सोनी, उसके जो अधिवक्ता थे डागोर, उन्होंने जमानत याचिका की जो अर्जी थी वो पॉक्सो कोर्ट में लगाई थी, लेकिन पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश ने उस जमानत याचिका की अर्जी को खारिज किया है। और अब पॉलीग्राफ टेस्ट के तहत जो है 30 नवंबर को पूरे मामले में सुनवाई होगी और तीनों जो आरोपी हैं उनको 30 नवंबर को दोबारा से एक बार कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो भी न्यायालय द्वारा फैसला होगा वो सुनाया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में तीनों आरोपियों की जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई है। जज और एक और आरोपी था राहुल कटारा, उनकी जो जमानत याचिका थी उसको पहले ही खारिज कर दिया गया और अंशुल सोनी से उनकी जमानत याचिका को अब जो है न्यायाधीश द्वारा खारिज किया गया है। पूरे मामले में लगातार जो है पुलिस भी अलग अलग एंगल से जांच कर रही है और तीनों जो आरोपी हैं वो फिलहाल अभी जुडिशियल कस्टडी में है और उनको बंद रखा गया है। जी अभिषेक, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। और सिरोही से एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यहां पर डोडा तस्कर को छोड़ने का मामला सामने आया है। एसपी ने 3 कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया है। बरलूट पुलिस के 3 कांस्टेबल पर गाजगिरी है। 10 लाख लेकर छोड़ने का मामला था, तो अब इसमें एक्शन लिया है एसपी ने और 3 कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया गया है। बरलूट पुलिस के 3 कांस्टेबल पर गाजगिरी है और एसपी ने इन तीनों ही कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया है, जिन पे ये आरोप है कि 10 लाख रुपए लेकर इन्होंने डोडा तस्कर को छोड़ दिया था, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई की है एसपी ने और 3 कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया। अलवर में आबकारी पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पर 33 लाख की शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है। 700 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। आबकारी पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पत्थर के पाउडर की बिल्टी की आड़ में यह शराब ले जाई जा रही थी। 700 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। 3 साइड में पत्थर के पाउडर के कट्टे लगाए गए थे और उसके अंदर शराब के कार्टन भरे हुए थे।
तो एक बहुत बड़ी कामयाबी आबकारी पुलिस को 700 पेटी अंग्रेजी शराब जिसकी कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी पुलिस को यह बड़ी कामयाबी, 35 लाख रुपए की शराब जो है उससे भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया। राजेंद्र शर्मा अलवर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या जानकारी है? आबकारी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी। जी, अलवर के शहर के पास में ही नमन होटल के समीप देर रात आबकारी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक शराब से भरा हुआ ट्रक है जो हरियाणा से गुजरात की तरफ जा रहा है। इसके बाद आबकारी पुलिस के द्वारा नाकाबंदी कराई गई थी और नाकाबंदी के दौरान ही जो शराब से भरा हुआ ट्रक था उसके जो चालक उसमें मौजूद था वो तुरंत ही वहां के जो बिल्टी दिखाई, उसमें जो बिल्टी थी वो जो पाउडर होता है पत्थर का, उस पाउडर के पत्थर को हरियाणा से गुजरात ले जाने के लिए बिल्टी कटवाई हुई थी। लेकिन जब उसको ट्रक को ले जाकर के पुलिस की आबकारी की टीम ने जब चेक किया तो उसमें 3 और जो बाहर की जो परत थी वो पाउडर के कट्टे की थी, उसके अंदर 700 पेटी अंग्रेजी शराब की भरी हुई थी, जिसकी कीमत प्रारंभिक आकलन के अनुसार 35 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है चालक को और ट्रक को कब्जे में लेकर के जब्ती की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। ये कहा जा सकता है कि आबकारी विभाग के लिए ये बड़ी कार्रवाई है। किस तरीके से गुजरात में जो शराबबंदी के बाद हरियाणा से लगातार तस्करी की जाती है, ऐसे लगातार मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर रोक लगाना मुश्किल हो रहा है, जो आबकारी पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती है। बिल्कुल राजेंद्र, आबकारी पुलिस के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है और खास करके जिस तरीके से कार्रवाइयां हो रही हैं तो तस्कर भी जो हैं वो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। जी, इस तरीके के कई अलग अलग तरीके के पूर्व में घास के और पशुओं के चारा सहित कई अलग अलग तरीकों से तस्करी करने के मामले सामने आ चुके हैं और कई जिलों में एक बड़ा रैकेट भी पिछले दिनों खुलासा हुआ था, जिसमें आबकारी की जो तस्करी है, शराब की तस्करी आबकारी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन पुलिस और अन्य जो विभागों के अधिकारी हैं जिनके मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है वो कहीं न कहीं इन तस्करों के साथ लिप्त भी पाए गए हैं। बिल्कुल राजेंद्र, तो अगर तस्कर डाल हैं तो आबकारी पुलिस भी पात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सेना की साउथ शक्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसलमेर में सेना का युद्धाभ्यास चल रहा है। युद्धाभ्यास का आज समापन होना है। 3 महीने से यह युद्धाभ्यास चल रहा था। आपको बता दें कि दक्षिण कमान का अब तक का सबसे बड़ा यह अभ्यास है। 400 पैराट्रूपर्स एक साथ पैरा जंप करेंगे। तो आज जो है वो इसका समापन होने वाला है। और ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये कल की तस्वीर है, जब यहां पर भारत की थल, जल और नभ तीनों ही सेनाएं एक साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही थी। साथ ही आपको बता दें कि संभव यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समापन समारोह में शिरकत कर सकते हैं और इसके लिए आज वो जैसलमेर आ सकते हैं। यह भी जानकारी मिल रही है। दक्षिण कमान का अब तक का सबसे बड़ा ये युद्धाभ्यास और इसका समापन समारोह आज। वहां सेना प्रमुख MM नरवणे मौजूद रहेंगे। कल भी वो वहां पर मौजूद थे जो युद्धाभ्यास चल रहा था उस दौरान। और आज जो जानकारी मिल रही है, हो सकता है समापन समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए। तो श्रीकांत सहयोगी सीधे हमारे साथ जैसलमेर से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, आज समापन समारोह को लेकर क्या तैयारियां? मैं आपको बता दूं 3 माह से चल रहे युद्धाभ्यास का आज समापन होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। दक्षिण कमान का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास हो रहा है। गुजरात की कच्छ के रण से लेकर राजस्थान के मरुस्थल तक
रणबांके अपना जो है युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। उसी बीच आज पैराग्लाइडिंग का जो है वो कार्यक्रम होगा। पैरा ट्रूपर्स जो है वो आएंगे। भारत जो है वो इंटीग्रेट बैटल ग्रुप यानी IBG के अभ्यास में जुटा है। मिशन खतरे और इलाके के हिसाब से ये टीमें गठित की गई है और इनका आकार जो बताया जा रहा है वो एक सैन्य ब्रिगेड से बड़ा होगा और डिवीजन से कम होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि समय जिस तरह बदल रहा है तो युद्ध की तकनीकें और रणनीतियां भी बदल रही है, जिसको लेकर भी भारतीय सेना अब अपडेट हो रही है। इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना एक नया प्रयोग भी कर रही है, जिसके चलते परंपरागत युद्ध शैली के साथ साथ आधुनिक युद्ध शैली का भी जो है वो एक अनूठा नमूना जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। और साथ ही एयरबोर्न ऑपरेशन जो है वो आज देखने को मिलेगा। इसमें पैरा ग्रुप्स, एडी गन्स और जो जिप्सी है उन्हें एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किया जाएगा। जी। और श्रीकांत, राजनाथ सिंह को लेकर के क्या जानकारी है? क्या रक्षा मंत्री आ रहे हैं? ये कंफर्मेशन अभी हुआ है या नहीं? नहीं, अब तक जो है वो राजनाथ सिंह के आने को लेकर किसी भी प्रकार की जो है वो ऑफिशियली कोई भी जो है वो सूचना अब तक नहीं मिल पा रही है। हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है वो तैयारियां लगातार जारी है। कुछ ही देर में एयरबोर्न ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा, जिनमें C-130, C-70, AN-32 जो से जो है एयरक्राफ्ट है उनसे जो है पैराट्रूप्स को ड्रॉप किया जाएगा। चलिए, बिल्कुल श्रीकांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।